जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जो है अक्टूबर मंथ का एग्जाम होने वाला है और आप लोगों का पेपर जो है हिंदी का हो रहा है, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करवाने वाला हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो चैनल पे विजिट करना, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो चैनल पे जाना, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर बता दिया था, ठीक है। तो अभी मैं सीधे चलूँगा सब्जेक्टिव की ओर और आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न देखिएगा, यहाँ से रहा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है, पहला में पूछा गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है। इन सभी में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। तो आप किसी का भी लिख लेना, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। अगर आपको खुद से याद होगा तो खुद से भी निकाल लेना, ठीक है। देखो क नंबर में पूछा गया भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। 2 नंबर ख नंबर में पूछा नालंदा कितने वर्षों तक जो है ना एशिया का चेतना केंद्र रहा। घ नंबर है बिरजू के पिता कितनी जमीन हासिल की थी। घ नंबर रहा गर्मी के दिनों में आस्था चक्र और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे। र नंबर है टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। और 4 नंबर है कि रैदास ईश्वर, ठीक है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। इसके आगे है आप लोग और देखना। 6 नंबर है आ रही रवि की सवाली शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर जो है ना ठिठक जाते हैं, ठीक है। और अगली क्वेश्चन है 4 नंबर मोरो सा नर्तन के पीछे कवि तात्पर्य क्या है। तो इसके बाद देखिए 6 नंबर है तो सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। और है 9 नंबर की ज्ञान के किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा सारा क्वेश्चन। इनमें से जो है ना आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, मात्र 5 बनाना है। मैं बना दिया हूँ, मैं आपको दे दूंगा 10 नंबर का आंसर, यहीं से आपका होगा, ठीक है। और आगे चलिए 10 नंबर का ये हो गया। इसके आगे देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, देखना आप, देखिए 2 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं जो है ना किन्हीं एक वाक्यों के लिए आपको लिखना है 200 से 300 वर्ड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ना किसी पर भी आप लिख सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट लिखोगे तो 10 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट किसी एक पर लिखोगे तो 10 नंबर मिलेगा, और 10 नंबर उधर मिला तो 20 नंबर हो गया, और ऊपर से 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर लिख लेना आप लोग। देखो पुस्तक खरीदने पर, देखो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा कि पुस्तक खरीदने हैं तो पैसा मांगने के लिए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे, ठीक है। और विद्यालय में, या फिर आप लोग अथवा में लिख सकते हो, विद्यालय में नए शिक्षक आने को लेकर उनके बीच अब अपने 2 दोस्तों के बीच में संवाद को लेकर, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको आंसर की बता देता हूँ सभी का, ठीक है। और आप लोगों को बताऊंगा पीडीएफ वगैरह भी कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों को सारा चीज़ जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूँ पहला का उत्तर जो है ना, मैं उतना पढ़ूंगा नहीं, आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। देखिए पहला का उत्तर जो रहा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और पीडीएफ भी बताऊँगा कहाँ मिलेगा। देखिए ये रहा 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहला का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेना। पहला का उत्तर होगा कि भगजोगनी जो का सौंदर्य ना खेल सका क्योंकि वह बेहद गरीब लड़की थी। उसकी गरीबी का हाल ये था कि भोजन को भी तरसती थी, तरसने के लिए जो ना मोहताज थी। कपड़े पहनने के नाम पर जो ना कमर पर एक चिमटा कपड़ा लपेटे रहती थी, ठीक है। तो हो गया पहला का। और दूसरा का उत्तर देखिए यहाँ से रहा, इसका भी पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखो दूसरा का आंसर होगा नालंदा ज्ञान के क्षेत्र में एशिया द्वीप में अद्वितीय था। लगभग जो है ना 600 वर्ष तक नालंदा एशिया का चेतना केंद्र बना रहा है, ठीक है। उसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर रहा पहला का ही जो है ना। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि गौ खो लिखा जाता है तो एग्जाम में आप लोग ये देखकर ही लिखना, तभी एग्जामिनर को समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा का आंसर होगा कि बिरजू की माँ के मन में जो है ना मन में रहकर जगी के पतोही की बातें चुभती थी। भक भक बिजली बत्ती एक चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतोही जागेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की बिरजू के पप्पा ने। गांव की भाई खइयों की आंखों में जो ना गिरी पड़ गई, ठीक है। तो चलिए ये रहा उत्तर। इसके आगे आप चलिए यहाँ रहा ये रहा देखिएगा 1 नंबर का घ नंबर का आंसर है, 1 का घ, ठीक है। तो देखो इसका आंसर होगा, पढ़ देता हूँ। टॉलस्टॉय का परिवार चित्रकारी में शौक जो है ना फ्योदोर पेट्रोचिव टॉलस्टॉय को था। एक्सप्लेन में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, पेट्रोटॉय के बारे में। तो छोटा सा इतना ही आंसर होगा इसका, ठीक है। एक्सप्लेन आप लोग कर लेना अगर मन हो तो, नहीं तो यहाँ पर देखो आप लोग पहला का जो है ना च का उत्तर होगा कि रैतास खुद को ईश्वर के दास स्वरूप मानते थे। उनकी भक्ति मालिक और दास की रिश्ते की समान है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है बता दिया 10 मार्क्स के लिए।
चलिए अब देखिए, जैसा कि लिखना था आपको 2 नंबर वाला प्रश्न था, उसमें से किसी एक पर लिखना था पंक्ति में, जो कि 10 मार्क्स के लिए था। तो 10 मार्क्स के लिए यहाँ पर जो है ये लिख दिया गया है, ठीक है। तो देखो ये रहा लिखा हुआ उत्तर, मैं पढ़ भी लूँगा अगर कहोगे, पढ़ ही देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक रहा उत्तर। इसमें देखो लिखना ज़्यादा कुछ नहीं है, लिखना है कि प्रथम यह आपको अपना जीवन इस नगर में जीना जो है ना, जीना ही कोई भी जीवित व्यक्ति आपके निर्मित से दुख ना हो। आपको अपना जो है ना समय उन लोगों की संगति बिताना चाहिए होगा जो आपके आत्म प्राप्ति सज्जनों का संग तथा बुरी कंपनी यानी कि कुसंग से यथासंभव बचाए, ठीक है। जीवन में ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मेरा एक सपना है कि डॉक्टर बनूं। वैसे तो कई व्यवसाय हो सकते हैं जिससे मैं धन कमा सकता हूं, बट डॉक्टर बनकर धन कमाने के साथ साथ जो है ना मानवता के प्रति कर्तव्य की पूर्ति भी पाऊंगा। ऐसा मेरा मानना है कि जीवन में निश्चित सफलता के लिए निश्चित लक्ष्य होना भी अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद लिखना आपको जिस तरह से निश्चित कर्तव्य किए बिना चलते रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसी तरह जो है ना लक्ष्य विहीन भी निरर्थक रहता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बता दिया, ये रहा 10 नंबर के लिए। अब आपको जो है ना ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 20 नंबर के लिए मैंने आंसर बता दिया। पत्र लेखन क्या है तो आप लोग शायद नहीं लिख पाओगे, तो मैं उसका भी आंसर बता देता हूँ। जैसा कि ये रहा, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन क्या है तो देखना फिर से। पत्र लिखने के लिए अपने पिताजी के पास लिखना है। तो मैं इसका आंसर क्या आपको जस्ट अभी दे देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में ही बता देता हूँ। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जब तक मैं क्वेश्चन लाता हूँ ना तब तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसका आंसर जब तक लाता हूँ तब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, क्योंकि आप अगर चाहते हो इसी प्रकार से हमेशा हेल्प लेना एग्जाम से संबंधित, ठीक है, तो आपको मिलेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो चलिए मैंने आपको बोला आप लोग ज्वाइन कर लियो ना, कर लेना, ठीक है। देखो अब मैं जो है आपको पत्र का बता देता हूँ जो 5 मार्क्स के लिए था। पत्र लिखने के लिए आपको पिताजी को, तो उसके लिए देखिए आपको लिखना है आदरणीय पिताजी, ठीक है। और इसका आगे आपको डॉट दे करके लिखना है कि मैं यहाँ जो है ना सकुशल होकर आपकी कुशलता ईश्वर से भी शुभ चाहता हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरी मासिक परीक्षा आगामी माह होगा। मेरे अंग्रेजी विषय के अध्यापक ने मुझे सुझाव दिया है कि मैं उसके लिए 3 व्याकरण, ठीक है, 3 व्याकरण की पुस्तकें क्रय लूँ, यानी कि 3 व्याकरण की पुस्तकें खरीदूँ। इसके बाद आपको अंत में लिखना है अतः निवेदन है कि इस पद में मुझे 500 शीघ्र भेज दीजिए ताकि मैं उन पुस्तकों को समय से खरीद सकूँ। इतना लिख देने के बाद आपको लिख देना है लास्ट में जो है ना लिख दीजिएगा माता जी को सादर प्रणाम और रेणु को प्यार भरा नमस्कार, ऐसे लिख देना है। उसके बाद अंत में आपको लिखना है आपका स्नेहकारी पुत्र, जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पे अपना नाम लिख देना। क्या क्या लिख देना तो यहाँ जरूर लिख देना, अपना नाम लिख देना, ठीक है। और बस इतना ही लिख देना है, छोड़ देना है, ठीक है। बस ये हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा, तो मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे भी सब आपको पेपर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर अपलोड कर दूँगा उसका वीडियो।